हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो हमने आवेश के क्वांटीकरण में सीखा था कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है। कैसा होता है? पूर्णांक संख्या के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्णांक संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 के रूप में होगा। यानी कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को दान करेगी या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो पूर्ण संख्या के रूप में करेगी। 1, 2, 3, 4 यानी कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो ऐसे करेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। ठीक, अगर दान भी करेगी तो सीधे 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, इसके बाद सीधे 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, फिर 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगी। कभी भी भिन्नात्मक रूप में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब भिन्नात्मक का मतलब होता है कि जैसे दशमलव के रूप में। कैसा? दशमलव के रूप में। जैसे 2.5 यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएंगे। 2.25 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाएंगे, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी तो पूर्णांक संख्या के रूप में करेगी। 1, 2, 3, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रहण करेगी तब भी 1 को करेगी, सीधे 2 को करेगी, सीधे 3 को करेगी। कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव रूप में नहीं करेगी। इतना हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन लेकिन कुछ ध्यान रखना है कि कुछ आवेश के क्वांटीकरण के अपवाद भी होते हैं। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सीधे पूर्णांकों के रूप में होगा। कैसे होगा? पूर्णांकों के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे कण होते हैं जो पूर्णांक ना होकर भिन्नों के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्नों के रूप में। उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है, सामने लिखा हुआ है, क्या होता है? देखो, क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क। यानी कि यह ऐसे कण होते हैं जो दशमलव के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? दशमलव यानी कि भिन्नात्मक के रूप में होते हैं। इसीलिए इन्हें आवेश के क्वांटीकरण का अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश के क्वांटीकरण का अपवाद कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि देखो, क्वार्क जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सामने लिखा हुआ है। पहला होता है अप क्वार्क। कौन सा होता है? अप क्वार्क। इसका आवेश कितना होता है? इसका आवेश होता है प्लस के 2e/3। कितना होता है? 2e/3। हम देख रहे हैं कितना है, देखो 2/3 ई को कहते हैं आवेश। कितना है? देखो 2/3। कैसा है? धनात्मक। तो कैसा हुआ? देखो 2/3 कैसा होता है? 2/3 होता है भिन्नात्मक। कैसा होता है? भिन्नात्मक। तो क्वार्क ऐसे कण होते हैं जिनका आवेश पूर्णांकों के रूप में न होकर भिन्नात्मक रूप में होता है। इसीलिए इन्हें आवेश के क्वांटीकरण का अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाद। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर होता है डाउन क्वार्क। कौन से होते हैं? डाउन क्वार्क। इनका आवेश कितना होता है? इनका आवेश होता है -e/3 यानी कि -e/3। इनका भी देखो भिन्नात्मक होता है। ठीक है, नंबर 3 कौन सा होता है? नंबर 3 होता है स्ट्रेंज क्वार्क। कौन सा होता है? स्ट्रेंज क्वार्क। इसका आवेश कितना होता है? इसका आवेश -e/3 होता है। मोटी मोटी भाषा में हमें इतना याद रखना है कि क्वार्क आवेश के क्वांटीकरण के अपवाद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अपवाद। क्यों माने जाते हैं?
क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, लेकिन यह एक ऐसे कण होते हैं जिनका आवेश पूर्णांक के रूप में नहीं होकर भिन्नात्मक रूप में होता है। तो भिन्नात्मक रूप में होने के कारण इन्हें आवेश के क्वांटीकरण का अपवाद माना जाता है। ठीक, लेकिन इनमें एक बात है कि जो हमारे क्वार्क होते हैं यह आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करते हैं। वैसे इन्हें विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह पूर्णांक के रूप में ना होकर भिन्नों के रूप में होते हैं, और आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत जो है वो भिन्नात्मक रूप में जो भी आवेश होते हैं उनका विरोध करता है। लेकिन हमारे जो ए वाले कण होते हैं वो आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं तो पूरी बात समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है कि ध्यान से देखेंगे, जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक, ये हमारी पहली वस्तु है और ये हमारी दूसरी वस्तु है। तो जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जब वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएंगे तो वातावरण से होकर जाएंगे। कहाँ से होकर जाएंगे? वातावरण, यानी कि वायु से होकर जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक वस्तु यहाँ पर रखी है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा वायु में चलकर आएगा। कहाँ पर आएगा? वायु में, यानी कि वातावरण से चलकर आएगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वायु में यानी कि वातावरण में आसानी से गमन कर सकते हैं, यानी कि आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात समझेंगे कि जो हमारे क्वार्क होते हैं, जो हमारे क्वार्क होते हैं वो क्या है कि वायु यानी कि वातावरण में नहीं चल सकते हैं। क्वार्क हमारे वायु में यानी कि वातावरण में नहीं चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जब यह वातावरण यानी कि वायु में नहीं चल सकते हैं तो यह आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? जब यह वायु में चलेंगे ही नहीं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? देखो, आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण में इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना होता है, यानी कि वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को या तो दान करेगी या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो यह करते समय इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा वायु में होकर जाना पड़ता है। ठीक, लेकिन हमारे जो ए वाले कण होते हैं क्वार्क, यह वायु में नहीं चल सकते हैं, वातावरण में नहीं चल सकते हैं, इसीलिए आवेश के क्वांटीकरण का विरोध नहीं करते हैं। ठीक, पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोटॉन का संगठन क्या होता है। क्या पढ़ना है? प्रोटॉन का संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब होता है कि प्रोटॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का संगठन होता है UUD। क्या होता है? UUD। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है? U का मतलब होता है अप क्वार्स, ठीक, और D का मतलब क्या होता है? डाउन क्वार्स। U का मतलब क्या होता है? अप क्वार्स, और D का मतलब क्या होता है? डाउन क्वार्स। तो हमारा जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्स और एक जो है वो डाउन क्वार्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा 2 अप क्वार्स और एक जो है वो डाउन क्वार्स से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? P बराबर UUD, यानी कि 2 होते हैं हमारे अप क्वार्स और एक होता है हमारा डाउन क्वार्स। तो U प्लस U प्लस D। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? P बराबर U में U हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 2U हो जाएगा। प्लस D लिखा हुआ है तो प्लस D यहाँ पर जो के त्यों लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो, P बराबर 2 गुणा 2 यहाँ पर है, फिर बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है अप क्वार्स है, और हमें पता है कि अप क्वार्स का आवेश कितना होता है। देखो, अप क्वार्स का आवेश होता है प्लस 2E/3। कितना होता है? प्लस 2E/3। तो यहाँ पर क्या है? देखो, 2 गुणा 2E/3। ठीक, इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब क्या लिखा हुआ है? देखो, अब लिखा हुआ है प्लस D। क्या लिखा हुआ है? प्लस D।
अब हमें पता है कि जो हमारा डाउन क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स का आवेश होता है माइनस के E/3। कितना होता है? माइनस के E/3। तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस। और डी का आवेश कितना होता है? E/3। तो लिखा हुआ है कि जो है E/3। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो E बराबर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। E लिखा है तो E लिखा है, अपॉन में 3 है तो 3 है, माइनस E/3 है तो E/3 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है? देखो P इक्वल, अब क्या है यहाँ पर? क्या लिखा है? देखो यहाँ पर लिखे हैं 4E/3। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो E/3 हैं वो कितने हैं? देखो 4 हैं। और यहाँ पर जो E/3 है वो कितने हैं? 1 हैं। तो क्या होगा? जब 4E/3 में से 1 E/3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? देखो बचेगा हमारा 3E/3। कितना बचेगा? 3E/3। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखो P बराबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा? प्लस का E। कितना बचेगा? प्लस का E। तो लिखा हुआ है P इक्वल प्लस E। क्या लिखा हुआ है? P इक्वल प्लस E। और हमें पता है E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा है। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो हमें क्या है? तो हमारा जो निकल कर क्या आया है? तो हमारा निकल कर आया है P बराबर प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम एक बात तो सीख गए कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में होता है वो भी, और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है? आगे हमें पढ़ना है न्यूट्रॉन का संगठन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रॉन का संगठन, यानी कि न्यूट्रॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन हमारा UDD से मिलकर बना होता है। किससे? UDD। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक होता है अप क्वार्क्स, दो होते हैं डाउन क्वार्क्स, तो बनता है UDD। तो क्या होता है? N क्या होता है? N होता है न्यूट्रॉन का संकेत। तो N बराबर एक होता है हमारा अप क्वार्क्स प्लस 2 होते हमारे डाउन क्वार्क्स, तो U प्लस D प्लस D। अब सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो N बराबर क्या होगा? U लिखा हुआ है तो U लिखा हुआ है, D में हम D जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2D। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें पता है कि U क्या होता है? अप क्वार्क्स, और अप क्वार्क्स का जो आवेश है वो कितना होता है? प्लस के 2E/3। कितना होता है? 2E/3। तो हम रख देंगे। तो N बराबर प्लस के 2E/3। और क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डाउन क्वार्क्स होता है D, उसका आवेश होता है माइनस के E/3। कितना होता है? माइनस के E/3। तो प्लस और जी वाला जो माइनस है वो मिल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 लिखे हुए हैं तो 2 लिखे हुए हैं, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इनटू का है। ठीक, और D का है, D का आवेश कितना होता है? E/3। ठीक, तो क्या? माइनस E/3। तो आगे क्या होगा? देखो N बराबर प्लस के 2E/3 और माइनस 2 का E में हम इंटू करेंगे तो 2E हो जाएगा, अपॉन में 3 है तो 3। अब ध्यान से देखना है कि हमारा एक 2E/3 प्लस का है और एक 2E/3 माइनस का है। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा N बराबर कितना बचेगा? 0। N बराबर कितना बचेगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उस पर बिल्कुल भी आवेश नहीं होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर बिल्कुल भी आवेश नहीं होता है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, यानी कि बिल्कुल भी आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। ठीक, कोई पूछेगा तो क्या बताना है? उदासीन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस में होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।